दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश को अगर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होती है तो उस देश को बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग उसे खुद ही करना पड़ता है। जैसे आज मौजूदा समय में चाइना इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि 30 साल पहले का चाइना एक कमज़ोर और बहुत ही गरीब देश था। लेकिन आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। वैसे दोस्तों, चाइना अमेरिका से आगे निकल गया ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने लगभग हर चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दुनिया के वो 10 देश कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करते हैं। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसका कितना फ़ीसदी उत्पादन इन देशों में होता है। हर साल ये देश कितने रुपए का उत्पादन करते हैं और उससे वो कितना कमाते हैं। और हमारे भारत की भी बात करेंगे, हमारा भारत इस पे कितने नंबर पे आता है और हमारा उत्पादन कितना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों में जो 10वें नंबर पे है वो है इंडोनेशिया। इस मैप को देखें, ये है इंडोनेशिया। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 1.6% उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $207 मिलियन का मुनाफा किया था। इस उत्पादन के साथ आज इंडोनेशिया हमारे भारत और चाइना जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुका है। इंडोनेशिया मुख्यतः जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है उसमें सभी तरह के खनिज पदार्थ जैसे मिनरल फ्यूल्स, मिनरल वैक्सेस, डामर के पदार्थ, एनिमल्स और वनस्पति का तेल मुख्य है। हालांकि इंडोनेशिया इस लिस्ट में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है, लेकिन इंडोनेशिया के गतिवर विकास के कारण अगले कुछ सालों में थोड़ा और ऊपर उठ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, 9वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। इस मैप को देखें, ये है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में जो जितना फ़ीसदी उत्पादन होता है उसमें से 1.8% यूनाइटेड किंगडम से होता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $253 मिलियन का मुनाफा किया था। वैसे एक समय पे आधी दुनिया पे राज किया था इन्होंने। इस कारण यूनाइटेड किंगडम एक सार्वभौम राज्य है। इस मैप को देखें, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड इन सबको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र है और व्यापार के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पे आता है फ्रांस। इस मैप को देखें, ये है फ्रांस। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 1.9% उत्पादन फ्रांस में होता है। इसके अलावा फ्रांस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $241 बिलियन का मुनाफा किया था। और फ्रांस पूरे यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट कृषि उत्पादक देशों में से एक है और औद्योगिक बिजली के क्षेत्र में भी फ्रांस दुनिया का एक अग्रणी देश है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस एरोस्पेस, रेलवेज, विलासिता के सामान और सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों के साथ वाहन, विमान, खाद्य उत्पाद, वाइन में मुख्य है और दवा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया में। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पे है वो है इटली। इस मैप को देखें, ये है इटली। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 2.1% उत्पादन इटली में होता है। इसके अलावा इटली ने अपने मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $314 बिलियन का मुनाफा किया था, क्योंकि इटली की आर्थिक संरचना उनके उत्पादन धातु पदार्थ, मेटल, गढ़े हुए उत्पाद पे ज़्यादा निर्भर करती है। आमतौर पर इटली को दुनिया भर में बड़े बड़े उद्योग देशों में से एक माना जाता है। इटली मुख्यतः धातु और धातु उत्पाद, कपड़े, जूते, मोटर वाहन ऐसे कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 6th नंबर पे है वो है साउथ कोरिया। इस मैप को देखें, ये है दक्षिण कोरिया। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से जो 3.0% उत्पादन दक्षिण कोरिया से होता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल
तकरीबन 318 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था, क्योंकि कुछ उच्च तकनीक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के कारण दक्षिण कोरिया आज दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले देशों में से एक बन गया है। दक्षिण कोरिया मुख्यतः वाहनों के लिए विद्युत उपकरण, वाहन, पेट्रोलियम तेल, पुर्जे और सहायक उपकरण जैसे कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे आता है वो है हमारा भारत। दोस्तों, भारत का मैप कैसे दिखता है ये तो आप जानते ही हैं। तो दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 3.1% उत्पादन हमारे भारत में होता है। इसके अलावा भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 412 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था। महामारी के बाद इसमें कमी आई है और साल 2025 तक भारत सरकार का टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर तक का, क्योंकि भारत कई व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय देश के रूप में विकसित हुआ है। और आज मौजूदा समय में इस लिस्ट में और आगे बढ़ने के लिए हमारे भारत के पास कार्यबल और साँचा धन की कोई कमी नहीं है। भारत मुख्यतः दवाइयाँ, कृषि प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मसाले, डायमंड्स और ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसी कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पर है वो है जर्मनी। इस मैप को देखें, ये है जर्मनी। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 5.3% उत्पादन जर्मनी में होता है। इसके अलावा जर्मनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 806 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था। आज जर्मनी एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है, क्योंकि जर्मनी अर्थव्यवस्था, व्यापार और ग्राहक वस्तु के क्षेत्र में कई बाजार को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण तो जर्मनी उत्पादन करने के मामले में सबसे आगे निकल गया है और एक्सपोर्ट करने में पूरे यूरोप का सबसे अग्रणी देश बन गया है। जर्मनी मुख्यतः कार के स्पेयर पार्ट्स, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर जैसी कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर है वो है जापान। इस मैप को देखिए, ये है जापान। दोस्तों, दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 7.5% उत्पादन जापान में होता है। इसके अलावा जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था। असल में जापान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और अपने एनिमेशन, कला और शिल्प, व्यंजन और संगीत और कई अन्य उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जापान मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, अलग अलग धातु जैसे लोहा, स्टील, तांबा जैसे कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। और आज जापान दुनिया के विश्वसनीय देशों में से गिना जाता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स मजबूत और टिकाऊ होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर है वो है अमेरिका। इस मैप को देखिए, ये है अमेरिका। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 16.8% उत्पादन अमेरिका से होता है। इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था। उत्पादन अमेरिका के जीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमेरिका ने दुनिया को खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और चारे के एक्सपोर्ट से 133 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। उसके बाद कच्चे तेल, इंजन, पेट्रोलियम जैसे चीज़ों के आइटम को एक्सपोर्ट करके 109 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। फिर पैसेंजर विमान और विमान इंजन के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने 99 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। फिर स्पेयर पार्ट्स, इंजन्स और कार के टायर को एक्सपोर्ट करके करीब 86 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। औद्योगिक मशीन के एक्सपोर्ट से 57 बिलियन डॉलर्स और कार के एक्सपोर्ट से 53 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने बीते साल कमाए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में और दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों में नंबर 1 पे आता है चाइना। इस मैप को देखिए, ये है हमारा पड़ोसी देश चाइना। दोस्तों, दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 28.7% उत्पादन अकेले चाइना में होता है। इसके अलावा चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया था। आज चाइना लगभग 140 करोड़ आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश है, जिसके कारण हमारे भारत की तरह चाइना में भी एक उद्यमशील अर्थव्यवस्था है और इनकी कम लागत के कारण चाइना व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। तो कम लागत, एक बड़े कार्यबल और बहुत ज़्यादा उत्पादन के साथ चाइना अमेरिका से 10% आगे निकल चुका है।
तो फ्रेंड्स, ये था दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादन करने वाले देश। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।